नमस्ते दोस्तों, आज की जो क्लास है लेक्चर 18, इसके अंदर अपन बात करेंगे अपलेट्स इन जावा पार्ट 2। पहले वाला जो पार्ट था अपलेट इन जावा पार्ट फर्स्ट के अंदर अपन ने बात करी थी कि अपलेट्स क्या होते हैं, एप्लीकेशन एंड अपलेट्स में क्या क्या डिफरेंसेस हैं और अपलेट्स के प्रोग्राम को अपन दो तरीके से रन कर सकते हैं। तो एक तो थ्रू वेब ब्राउज़र रन कर सकते हैं और एक अपलेट व्यूवर के थ्रू रन कर सकते हैं, जो दोनों तरीके अपन ने बता दिए थे। अब अपन बात करते हैं कि अपलेट्स के बाकी की जो मेथड्स हैं, अगर मेरे को साइकिल डिजाइन करना है, कुछ प्रिंट करना है, कोई मैसेज प्रिंट करने हैं, कोई फॉन्ट कलर वगैरह चेंज करने हैं, कोई टाइप वगैरह करनी है, तो उसके लिए क्या क्या मेथड्स यूज होते हैं वो सारी चीज़ें अपन बात करेंगे यहाँ। सबसे पहले जैसे अपन बात कर रहे थे पहली सीरीज के संदर्भ में ही कि अब बात करते हैं डिस्प्लेइंग ग्राफिक्स इन अपलेट्स, कि अपलेट्स के अंदर अगर मेरे को कुछ ग्राफिक्स बनाने हैं, कुछ डिजाइन बनानी है, तो क्या क्या मेथड्स जो हैं ये यूज होते हैं। पहली चीज java.awt.graphics क्लास, कौन सी, इस क्लास को अपने को इंपोर्ट करना है। कौन सी, java.awt.graphics क्लास प्रोवाइड मैनी मेथड फॉर ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग। जो भी प्रोग्रामिंग अपन करते हैं ग्राफिक्स पेंट मेथड के अंदर करते हैं, तो उसके लिए कुछ मेथड्स की यूज होते हैं, जो मेथड सारे के सारे किसमें हैं, java.awt.graphics क्लास के अंदर है। तो इसको अपने को इंपोर्ट करना है। सेकंड बात कि अगर मेरे को कुछ स्ट्रिंग ड्रॉ करनी है, स्ट्रिंग ड्रॉ करने के बाद कोई मैसेज ड्रॉ करना है या कोई मैसेज प्रिंट करना है मेरे को किसमें, अपलेट्स के अंदर, तो मेरे को मेथड जो है वो क्या यूज करना पड़ेगा, ड्रॉ स्ट्रिंग मेथड यूज करना पड़ेगा। दिस इज द ड्रॉ स्ट्रिंग मेथड। ड्रॉ स्ट्रिंग मेथड इज यूज टू ड्रॉ द स्पेसिफाइड स्ट्रिंग। स्पेसिफाइड जो स्ट्रिंग अगर मेरे को प्रिंट करनी है, कोई वेलकम जयपुर प्रिंट करना है, वेलकम मैसेज प्रिंट करना है, तो उसके लिए यूज होता है। उसके लिए कुछ पैरामीटर्स हैं। पहला है स्ट्रिंग, अपने को जो भी स्ट्रिंग प्रिंट करनी है, और उसके एक्स डायमेंशन और वाई डायमेंशन, ये दोनों चीजें अपने को उस पैरामीटर्स के रूप में पास करनी पड़ेगी। तो इसके लिए पब्लिक अब्स्ट्रैक्ट वॉइड ड्रॉ स्ट्रिंग str कोमा इंटीजर x कोमा इंटीजर y इज द यूज टू ड्रॉ द स्पेसिफाइड स्ट्रिंग। दूसरी चीज कि अगर मेरे को कोई रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, कहाँ पे, अपलेट्स के अंदर, तो मेरे को ड्रॉ रेक्ट जो है वो यूज करना पड़ेगा। अब रेक्टेंगल जो अगर आप यूज करते हैं तो कुछ के लिए 4 पैरामीटर पास होते हैं, एक तो x डायमेंशन और y डायमेंशन। तो इंटीजर x कोमा इंटीजर y कोमा इंटीजर विड्थ और इंटीजर हाइट, कि उसकी विड्थ कितनी है और उसकी हाइट कितनी है, किसकी, रेक्टेंगल की आपको कितनी विड्थ देनी है, कितनी हाइट देनी है, वो सारी की सारी किस में आएगी, ड्रॉ रेक्ट में आएगी। ड्रॉ ए रेक्टेंगल विद द स्पेसिफाइड विड्थ एंड हाइट। नेक्स्ट बात करते हैं फिल रेक्ट। पहला है ड्रॉ रेक्ट, फिर है फिल रेक्ट। फिल रेक्ट मतलब अगर आपको रेक्टेंगल जो है वो भरा हुआ चाहिए, मतलब कुछ कलर्स होने चाहिए, कुछ भरा हुआ होना चाहिए, तो उसके लिए क्या है, अपने को फिल रेक्ट जो मेथड है उसको यूज करना पड़ेगा। इसके लिए भी एक्स डायमेंशन, वाई डायमेंशन और उसकी विड्थ और हाइट लिखेंगे। इज यूज टू फिल रेक्टेंगल विद द डिफॉल्ट कलर एंड स्पेसिफाइड विड्थ एंड हाइट। आप उससे पहले अगर कलर स्पेसिफाइड कर दोगे तो कलर्स आ जाएंगे, वरना जो बाय डिफॉल्ट कलर है वो प्रिंट हो जाएगा। अब है ड्रॉ ओवल। अगर आपको ओवल ड्रॉ करना है तो कौन सा मेथड यूज करेंगे, ड्रॉ ओवल मेथड यूज करेंगे। इसके लिए भी कुछ पैरामीटर्स हैं, एक्स पैरामीटर, वाई पैरामीटर और विड्थ और उसकी हाइट, किसकी, ओवल की हाइट। इज यूज टू ड्रॉ ओवल विद द स्पेसिफाइड विड्थ एंड हाइट। फिल ओवल, अगर ओवल जो है वो भरा हुआ होना चाहिए तो क्या करेंगे, ड्रॉ ओवल की जगह अपन यूज करेंगे फिल ओवल यूज करेंगे। इज यूज टू फिल ओवल विद द डिफॉल्ट कलर एंड स्पेसिफाइड विड्थ एंड हाइट। ड्रॉ लाइन, अगर आपको लाइन ड्रॉ करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 4 पैरामीटर बताने पड़ेंगे। स्टार्टिंग के 2 पैरामीटर एक्स के वाई के और लास्ट के पैरामीटर एक्स के और वाई के। तो इसलिए आप यूज क्या करेंगे, ड्रॉ लाइन जो मेथड है वो यूज करना है। ड्रॉ लाइन x1 y1 x2 और y2 इज यूज टू ड्रॉ लाइन बिटवीन पॉइंट x1 y1 एंड x2 y2। x1 y1 स्टार्टिंग पॉइंट है, x2 y2 एंडिंग पॉइंट है, किसके लिए, आपके ड्रॉ लाइन करने के लिए। अब कुछ मेथड्स और बात कर रहे हैं। ड्रॉ इमेज, अगर आपको इमेज ड्रॉ करनी है, कोई इमेज क्रिएट करनी है,
तो इसके लिए इमेज टैग यूज करेंगे, इमेज img, x और y जो उसका कोऑर्डिनेट है, और इमेज ऑब्जर्वर यूज करेंगे टू यूज द ड्रॉ स्पेसिफाइड इमेज। ड्रॉ आर्क प्रिंट करना है तो आर्क जो होता है, आर्क मतलब एक तरह का चाप बोल सकते हैं इसको, सर्कुलर भी हो सकता है, इलिप्टिक होना सकता है। तो पब्लिक अब्स्ट्रैक्ट वॉइड आर्क ड्रॉ आर्क इंटीजर x y विड्थ हाइट और उसका स्टार्टिंग एंगल और आर्क एंगल की भाई एंगल जो आर्क का जो एंगल बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, वो सारा का सारा किस में आता है, ड्रॉ आर्क के अंदर अपने को यूज करना पड़ेगा। जैसे आर्क अगर आपको बनाना है तो आर्क में इसको कह सकता हूँ ये आर्क है, अगर ये भी आर्क है और ये भी आर्क है, तो ये सारे के सारे ड्रॉ आर्क हो गया। और फिल आर्क हो गया। फिल आर्क क्या करता है, यूज टू फिल ए सर्कुलर और इलिप्टिकल आर्क। ऐसे ही अगर आपको कलर सेट करने हैं तो पब्लिक अब्स्ट्रैक्ट वॉइड सेट कलर और कलर का नाम कलर सी इज यूज टू सेट द ग्राफिक्स करंट कलर टू द स्पेसिफाइड कलर। कि अगर आपको आर्क में या कहीं पे भी कलर फिल करना है तो यहाँ से आप कलर सेट कर सकते हैं। फॉन्ट सेट करना हो तो सेट फॉन्ट इज यूज टू सेट द ग्राफिक्स करंट फॉन्ट ऑफ द स्पेसिफाइड फॉन्ट। अगर आपको करंट फॉन्ट करना है तो ठीक है, वरना आप फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं फॉन्ट के नाम के साथ में। किसके थ्रू, पब्लिक अब्स्ट्रैक्ट वॉइड सेट फॉन्ट इज यूज टू सेट द ग्राफिक्स करंट फॉन्ट टू द स्पेसिफाइड फॉन्ट। अब बात करते हैं एक एग्जाम्पल की, जो अपन ने बात करी थी कुछ मेथड्स के साथ में। क्या कर सॉरी कि एक तो क्या करना है, आपको दो क्लास फाइलें हैं जिनको इंपोर्ट करनी है। एक तो जावा डॉट अपलेट और जावा डॉट AWT। अपलेट डॉट अपलेट एक तो पहले जब बात कर रहे हैं अपलेट्स के लिए यूज होती है, AWT ग्राफिक्स फाइल के लिए यूज होती है। तो इन दोनों फाइलों को आपको क्या करना है, इंपोर्ट करना है। फर्स्ट दिस एंड सेकेंड दिस। जब भी आप अपलेट से प्रोग्राम बनाते हैं तो एक काम करिएगा, बाय डिफॉल्ट आप इसको इनबिल्ट कर दीजिए। अब बात करते हैं पब्लिक क्लास ग्राफिक्स डेमो1 डॉट एक्सटेंड अपलेट। ये क्या काम करेगा, मेरे को एक डेमो क्लास बनानी है ग्राफिक्स डेमो, जो एक्सटेंड किससे आ रही है, अपलेट क्लास से एक्सटेंड होके आ रही है, जो मैंने यहाँ इंपोर्ट करे हैं। अब बात करते हैं अपने को जो भी काम करना है। जैसे पहले बात हुई थी कि भाई जो अपने को प्रोसेस करना है, वो डिजाइन क्रिएट करनी है, रेक्टेंगल क्रिएट करना है, वो किसके थ्रू करेंगे, अपन ड्रॉ रेक्ट के थ्रू करेंगे, ड्रॉ लाइन यूज करेंगे, ड्रॉ स्ट्रिंग यूज करेंगे। तो ये सारे के सारे किस में करेंगे, जो पेंट मेथड है उसके अंदर अपन कॉल करेंगे। तो पब्लिक वॉइड पेंट और ग्राफिक्स क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया जी। अब देखिए सबसे पहले क्या किया, जी डॉट सेट कलर। सेट कलर क्या काम करेगा, आपका जो ग्राफिक्स जो आप आगे यूज करने वाले हो, टेक्स्ट स्ट्रिंग यूज करने वाले हो या ड्रॉ स्ट्रिंग यूज करने वाले हो, उसका कलर स्पेसिफाई करने के लिए अपन लिखते हैं जी डॉट सेट कलर। कलर डॉट रेड हो सकता है, ब्लू हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, येलो हो सकता है या कोई अदर कलर हो सकता है। तो जी डॉट सेट कलर है ना। फिर है जी डॉट ड्रॉ स्ट्रिंग। ये क्या काम करेगा, स्ट्रिंग को ड्रॉ करने के लिए। अपन ने वेलकम स्ट्रिंग ड्रॉ कर रखी है, उसके लिए ये यूज हो रहा है। फिर अब देखिए यहाँ अगर मैं बात करूँ तो दिस इज यूज फॉर दिस। जी डॉट ड्रॉ लाइन, अगर आपको लाइन ड्रॉ करनी है तो लाइन के लिए क्या है, ये इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, तो ये ड्रॉ लाइन के लिए काम में आ सकता है। एक है जी डॉट ड्रॉ रेक्ट। ड्रॉ रेक्ट मतलब अगर आपको रेक्टेंगल ड्रॉ करना है तो 70 800 30 30, ये दो तो क्या है XY के और फिर X1 Y1 के, तो यहां से ये रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया। फिर है जी डॉट, ये रहा जी डॉट फिल रेक्ट। फिल रेक्ट के फिल मतलब कलर किया हुआ रेक्टेंगल, तो ये रेड आ जाएगा। क्यों, क्योंकि अपन ने ऊपर ही ऊपर कलर कौन सा यूज कर रखा है, रेड। फिर फिल रेक्ट हो गया। ऐसे ही ड्रॉ ओवल करेंगे, ड्रॉ ओवल हो जाएगा। ड्रॉ ओवल, ये रहा ओवल। फिर कलर डॉट पिंक, ये कलर डॉट पिंक ही किसके थ्रू आया, जी डॉट कलर डॉट पिंक के साथ में, ये रहा। फिर ड्रॉ डॉट आर्क। अब देखिए ये आर्क है, एक तरह का ये आर्क है। और फिल रॉक्ट, फिल आर्क, ये फिल आर्क। तो मेरे को क्या करना है, इस तरीके से मैं इनको यूज कर सकता हूं। अब पूरे प्रोग्राम को अपन क्या करते हैं, अपलेट कोड के अंदर अपन को अपलेट की जो प्रोग्रामिंग लिखनी है किस में लिखते हैं,
अपलेट कोड इफ इक्वल टू ग्राफिक्स क्लास, क्योंकि मैं फाइल को नाम किस नाम से कर रहा हूँ, ग्राफिक्स डेमो 1 के नाम से इसको सेव कर रहा हूँ। तो इसीलिए ग्राफिक्स डेमो 1 डॉट क्लास फाइल को कॉल करेंगे, उसकी विड्थ है, उसकी हाइट है। अब अगर मेरे को इमेज शो करनी है मान लीजिए, तो पहला काम तो मेरे पास कोई इमेज होनी चाहिए। दूसरा, उस इमेज को मैं क्या करूँगा, जिस फोल्डर के अंदर मेरी ग्राफिक्स फाइल रखी हुई है, सारी जावा फाइलें रखी हुई है, वहीं मैं उसको स्टोर कर दूँगा और स्टोर करने के बाद में ये प्रोसेस करूँगा। इंपोर्ट जावा डॉट AWT जावा डॉट अपलेट और पब्लिक क्लास जावा इमेज एक्सटेंड अपलेट इमेज पिक्चर पब्लिक वॉइड इनिट मेथड को किया गेट इमेज अंस डॉट png। अंस डॉट jpg कहाँ है, जहाँ मैं मेरी फाइल जो है जावा इमेज जो फाइल है, जावा फाइल है, उसको सेव करूँगा, वहीं पे मैं इसको सेव करूँगा। फिर है पब्लिक वॉइड पेंट ग्राफिक्स के लिए जी डॉट ड्रॉ स्ट्रिंग ड्रॉ इमेज पिक्चर 30x30 दिस और अपलेट कोड को अपन यहाँ से कॉल कर लेंगे। दिस इज द अनदर वे ऑफ जावा। तो इस तरीके से आपको जावा की जो इमेज है वो देखने को मिलेगी, डिस्प्ले इमेज इन अपलेट। अगर आर्क ड्रॉ करना है तो आर्क के लिए क्या है कि मेरे को काफ़ी सारे पैरामीटर्स चाहिए। इसके लिए भी 2 मेथड तो अपने को, या 2 फाइलें इंपोर्ट जावा डॉट AWT और जावा डॉट अपलेट जो क्लास है, दोनों फाइलें, इनको एक्सटेंड करेंगे। ये इंपोर्ट किया, इसको एक्सटेंड किया, यहाँ से ये एक्सटेंड किया। ये पेंट मेथड है। पेंट मेथड में सबसे पहले फॉन्ट कलर, जो भी आपको कलर सेट करना है, जी डॉट बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में आपको जो कलर चाहिए कलर लिख सकते हैं। जी डॉट ड्रॉ आर्क, ये आर्क ड्रॉ करने के लिए। फिल आर्क, ये फिल मतलब भरा हुआ डॉर आर्क शो करने के लिए ये यूज होते हैं। तो इस तरीके से आप एक प्रोग्राम को आर्क के लिए भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए ये आउटपुट आएगा, ये तो फिल आर्क है और ये खाली आर्क है जो है जिसके यहाँ से आप यूज कर रहे हैं। अब एक और मेथड पेंट करते हैं। एक तो पहले बात करी थी अपन ने पेंट मेथड, एक होता है रीपेंट मेथड। रीपेंट मेथड मतलब अगर आपने एक बार पेंट कर दिया, उसके बाद में अगर आपको कुछ अपडेट्स करने हैं तो इसके लिए आप रीपेंट मेथड को यूज कर सकते हैं। द रीपेंट मेथड कॉज द AWT रन टाइम सिस्टम टू एग्जीक्यूट द अपडेट मेथड ऑफ द कंपोनेंट क्लास विच क्लियर the window with the background color of the applet and then call the paint method। क्या करेंगे, उसको पेंट मेथड के अंदर कॉल कर लेंगे, इसको रीपेंट मेथड को। अब एग्जांपल देखते हैं किसका, रीपेंट का। एक क्लास क्रिएट करी, पब्लिक क्लास जावा ऐप नाम से एक्सटेंड हुआ है। अपलेट क्लास, यहाँ वॉइड पेंट के अंदर अपने ड्रॉ स्ट्रिंग लिख दी, आई को प्रिंट कर दिया, 100 उसकी जो लोकेशन है वो दे दी, और थ्रेड डॉट स्लिप करने के लिए कह दिया, और कैच में एक्सेप्शन करने के लिए कह दिया। तो इस तरीके से आप एक अपलेट का जो है प्लस हो फिर वापस पेंट हो, क्योंकि पेंट मेथड एक ही बार कॉल होता है। रीपेंट मेथड अगर आप करते हैं तो एक बार और कॉल कर सकते हैं। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन द पेंट एंड रीपेंट मेथड। क्या क्या डिफरेंस है किसमें, पेंट मेथड और रीपेंट मेथड में। द पेंट मेथड इज कॉल्ड व्हेन सम एक्शन इज परफॉर्म ऑन द विंडो। क्या करता है, पेंट मेथड इज कॉल्ड व्हेन द सम एक्शन इज परफॉर्म ऑन द विंडो। व्हेनेवर ए रीपेंट मेथड इज कॉल्ड द अपडेट मेथड इज आल्सो कॉल्ड अलोंग विथ पेंट। अगर आप पेंट मेथड के साथ में अगर आप अपडेट मेथड भी यूज करते हैं तो आप रीपेंट यूज करिए। Whenever a repaint method is called, the update method is also called with the paint method. The method support painting via graphics object, किसके थ्रू, graphics object के थ्रू, और this method is used to paint to be invoked by AWT। किसके थ्रू होता है, पहले AWT paint method के थ्रू कॉल होगा, फिर repaint होगा। अब बात करते हैं बैकग्राउंड कलर और फोरग्राउंड कलर की। The color provide various method to use any color you want it display. The define various color constant which can be already used with only specified color or choice। या कलर का नाम 3 प्रिमिटिव कलर्स नेमली रेड है, ग्रीन, क्योंकि कोई भी कलर 3 RGB कलर जो है रेड है, ग्रीन है,
ब्लू है, इनसे मिलके बनता है। और इन तीनों कलर का जो कॉम्बिनेशंस हैं उसी से कलर डिजाइन होता है। इनकी कुछ वैल्यूज भी होती है जो 0 से लेके 255 तक होती है। किसकी? कलर की वैल्यूज आपको। तो इसको लिखते कैसे हैं? कलर, इंटीजर रेड, इंटीजर ग्रीन, इंटीजर ब्लू, या आप कलर का नाम पर्टिकुलर, जैसे ब्लैक है, वाइट है, या येलो है, ग्रीन है, वो भी लिख सकते हैं। टू सेट द कलर ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ एन एप्लेट विंडो, सेट बैकग्राउंड मेथड इज यूज। पहले वॉइड सेट बैकग्राउंड और कलर का नाम लिखेंगे। सिमिलरली टू द सेट टेस्ट द फोरग्राउंड कलर टू स्पेसिफाइड कलर विच इज कलर ऑफ टेक्स्ट, वॉइड सेट फोरग्राउंड माई कलर, जो माई कलर है। माई कलर कौन कौन सा हो सकता है? कलर डॉट रेड हो सकता है, कलर डॉट ऑरेंज हो सकता है, कलर डॉट ब्लैक हो सकता है, वाइट, येलो, जो भी है वो हो सकता है। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर और फोरग्राउंड कलर। अब देखिए प्रोग्राम के अंदर अपन देखते हैं कि तो इंपोर्ट किया अपलेट क्लास को, AWT क्लास को, और सेट फोरग्राउंड कलर एग्जांपल है पब्लिक वॉइड पेंट। पेंट में अपन ने क्या किया? कलर डॉट येलो जो है उसको यूज कर लिया, और फिर सेट फोरग्राउंड इज वाइट कर दिया। और ड्रॉ स्ट्रिंग, मतलब जो स्ट्रिंग अपने को ड्रॉ करनी है वो भी अपने यहाँ से प्रिंट कर दी। तो इस तरीके से आप फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर के साथ में काम कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों। आज की क्लास में अपन ने 2 बातें सीखी कि भाई सेट बैकग्राउंड कलर मतलब बैकग्राउंड का कलर सेट करना हो, फोरग्राउंड कलर मतलब टेक्स्ट कलर आपको सेट करना हो, तो उसके लिए आप अपलेट्स का यूज कर सकते हैं। अब बात आती है अपलेट्स के साथ में कि मैं अगर अपलेट्स के प्रोग्राम को 2 तरीके से रन कर सकते हैं कि भाई एक तो रन करते हैं अपन अपलेट व्यूअर के थ्रू, और दूसरा वेब ब्राउज़र के थ्रू कर सकते हैं। इन दोनों के तरीके से ही आप कर सकते हैं। छोटे प्रोग्राम्स होते हैं, नेटवर्क पे रन हो सकता है, GUI मोड में रन हो सकते हैं। ये सारे प्रोसेस आप यहाँ से कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों आज की क्लास के लिए। थैंक वेरी वेरी।